ठीक है ना। चलो भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो ये क्या आया मेरे पास, 3 × -2 इज -6। 3 को इससे किया, अच्छा ये तो कट ही हो रहा है अंदर, 3x आ गया, इधर माइनस से किया तो कितना आएगा, 1 - x, ये बोलो ओपन किया तो 6 - x² -5x -6, और उधर ये दोनों गए तो क्या बचा, राइट। आगे कुछ कट हुआ, ये भी हो गया, 3x + 2x, 1 को इससे किया -x² से, दो 1 को -5x के साथ किया तो, x को x से किया तो, x को इसके साथ किया तो ये भी गया, तो मेरे पास बचा सिर्फ इतना सा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बना x³ 5x² -x², इसके इक्वल, कॉमन क्या आया, x², तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू खत्म। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन, अब तक क्या पढ़ा हमने, एक बार फटाफट हम कर लें। सबसे पहले पढ़ा ट्रेस, ट्रेस होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट इससे करते हैं। अगर n ऑर्डर मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए ये होगा। डन, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 + 5 + 9। फिर हमने पढ़ा किसकी प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ a + b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू दिस, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस भी, और in है तो सिमिलरली। उसके बाद ये क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सिंगुलर वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, यार बड़ी गड़बड़ है जब लाइट चली जाए, सारा डाटा क्रैश। हेडिंग डालो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी में लिखना टू मैट्रिक्स, ये वैसे तुम्हें पता भी होगा, तुम बताओ यार मैट्रिक्स के बारे में, इक्वल कब होती है, जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। मेन चीज तो बोली नहीं, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल व्हेन, पहला पॉइंट, देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। पहली चीज तो तुम्हें ये चेक करनी है ऑर्डर सेम है, अगर नहीं है तो सीधा ही बोल दो ना भाई, इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर m×n है, और एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर p×q है, अगर उन्होंने बोला कि तुम a + b कर सकते हो, कि a + b अलाउड है, डिफाइन है, तो समझ जाना कि सर m किसके इक्वल होगा और n किसके इक्वल होगा। सही है ना, हाँ ये बातें तुम्हें पता भी है, बट लिखो ढंग से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, एक चिल्लर सा क्वेश्चन, इफ x - y 2x + z 2x - y 2z + w
इज इक्वल टू -1 5 0 13 फाइंड x y z। जल्दी जल्दी फटाफट बोलना फटाफट। x1 है, y देखते हैं। और ढंग से सोल्व करना, ढंग से अच्छे से किया है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, इससे सोल्व कर लिया। हाँ भी, तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा। हेलो, कोई ना, 9:15। तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, तो x माइनस वाई किसके इक्वल, Z3 होगा बिल्कुल। और 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के। देखो सबसे पहला काम ना, तुमने इक्वल तो शुरू कर दिया। सबसे पहले तो ये देखो क्या उनका ऑर्डर सेम है। बिल्कुल, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर भी। तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल और ये A21 के इक्वल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई, ये y की वैल्यू इसमें फिल कर दो। तो -x इज इक्वल टू x की वैल्यू, x को 1 फिल किया तो y कितना, फिर A12 के इक्वल, ये z है। x की वैल्यू थी 1, फिल कर दो इसमें, तो z कितना आ गया। अब इसमें फिल कर दो 2z प्लस w इज इक्वल टू 13, z की वैल्यू 3, w कितना आया। नेक्स्ट, ना ना, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, ऑर्डर ना सेम हुआ तो वहीं पे तुम मोक मार जाना, नहीं हम ऐड करेंगे ही नहीं। वो बोले करें, नहीं हम करेंगे ही नहीं, हड़ताल कर देना वहां पे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेलर। ये चिल्लर से टॉपिक्स हैं तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। टेलर मल्टीप्लीकेशन, टेलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तुम सब ने एनसीईआरटी की है तो तुम सबको ये बात पता होगी कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, से 2 से करता हूं, तो सारे एलिमेंट्स को 2 से करना पड़ेगा। हमारा राज नहीं है कि हाँ भी किसी को भी कर दो, नहीं, सरकार का राज है। अब सरकार बोलेगी, हमने बोला ना 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो सभी को करवाओ। हमारे लिए सारे नागरिक सेम है। हाँ, डिटर्मिनेंट में हमारा राज होगा, जिस मर्जी कॉलम से कर दो मल्टीप्लाई, जिस मर्जी रो से कर दो, बट इसमें हमारा राज सभी से करना पड़ेगा। राइट, चलिए। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर के को हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैथमेटिकल वे में, तो के को सभी से करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कई बार ऐसा लिखा आ जाता है, तुम्हें ध्यान में रहना, तैयार रहना। अच्छा, ये बात। सेकंड, कि अगर, ध्यान से सुनना, 2 × डायगनल ऑफ A1 A2 A3 आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि भाई डायगनल मैट्रिक्स बनाओ, सीधा बोल देना। अच्छा, ये कह रहा है,
ठीक है ना, 2 इंटू अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई, डन। नेक्स्ट एडिंग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर दूं आगे, हाँ फटाफट निपटाते जाओ इन चीजों को। एडिशन बोल दो एक जना, एडिशन हम कब कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। लिखो फिर, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट लिख लो सीधा ही, जब उनका ऑर्डर सेम हो और अगर हमें ऐड करने हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, आर एडिड, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो a प्लस बी हम तभी कर सकते हैं व्हेन, बोलो, m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन ले, ऐसे क्वेश्चन भी क्या सिर्फ समझाने के लिए, फटाफट, डन ना, डन। चलिए, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 5, एक मैट्रिक्स है बी 0 5 7 8, फाइंड 3a माइनस 2b या 3a प्लस 2b, एक ही बात है, बोलो क्या करें। सबसे पहले, पहले 3 से किसको मल्टीप्लाई, ए को, ईच एलिमेंट को, राइट। तो क्या बनेगा 3 है, ये बोलो, 3 6 9 15, बहुत अच्छे। अच्छा, बी के किसी भी एक रो को कर दें 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, सभी से, तो क्या बनेगा 0 10 14। अब जब ऐड करना है पहले चेक करो ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है। अब ऐड जब करेंगे, हाँ 2 क्रॉस 2 दोनों का, और जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड, 3 प्लस 0, इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड 23, इसको इससे ऐड, खत्म। सही है ना, चिल्लर चिल्लर काम चल रहा है आज। आज तुम सांस लो, क्योंकि जब मैं जेई पे आ गया तुम्हारी सांस मैं रोकूंगा। हाँ, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, सोल्व, सोल्व x 2y 3z, थोड़ा देख लेना ढंग से, y z माइनस x प्लस 3 माइनस z x y, ये किसके इक्वल है, -12 1 17, फाइंड x y z, फाइंड x y z, फाइंड x y z, फाइंड x y z। बोलो, तीन इक्वेशन बन गई, हाँ हाँ बोलो, एक्स वाई जेड बोलो, वही कैलकुलेशन तो फास्ट करनी है, तीन इक्वेशन वाली, दो तो तुम कर लेते हो। इधर 17, अच्छा ये तो तुम्हें पता चल गया ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब x -2y, सीधा लिखूंगा, -3z
किसके इक्वल होगा? -12 के। पहली इक्वेशन। सेकंड, अब इसके सेकंड एलिमेंट उठाओ, 2y -2z, 2y के नीचे 2y लिखते, -2z इधर +3x किसके इक्वल? +2y था ना, किसके इक्वल? 1। फिर 3z +2x, उसके बाद +3y किसके इक्वल? 17। कर दो, कर दो, कर दो। हाँ, पर उससे बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो है ही, उससे कर सकते हैं। वो x इक्वल टू a इनवर्स b लगाना पड़ेगा, उससे क्या रहे, क्रैमर रूल। हाँ उससे भी कर सकते हो। देन d1/d बड़ा हो जाएगा। देखो सिंपल सा एक रूल बताता हूं, किसी दो में से वैल्यू निकाल के तीसरे में फिल किया करो। जैसे मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। और यहां से y की वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू फिल करके y की वैल्यू निकाल लो और इसमें फिल कर दो। किसी दो की वैल्यू निकालो और तीसरे में फिल कर दो, एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब x को भी z की फॉर्म में और y को भी z की फॉर्म में, और इसमें फिल कर दो, तुम्हारा z आ जाएगा। या दो दो को सोल्व करके कर सकते हो। अब दो दो को सोल्व कैसे करोगे? अगर इन दोनों को सोल्व करोगे तो x और z में आ जाएगी। अगर इन दोनों को करोगे तो x और y में आ जाएगा, और अगर इन दोनों को करोगे तो किसी में भी नहीं, ठीक है। तो x भी y की फॉर्म में आ जाएगा और x z की फॉर्म में आ जाएगा, उससे हो जाएगा। सुनना ध्यान से, इन दोनों को सोल्व करेंगे पहले। जब इन दोनों को सोल्व किया, ध्यान से देखना, ऐड कर रहा हूं दोनों को, x + 3x 4x, ये दोनों उड़ गए, ये बोलो -5z किसके इक्वल? -11। एक इक्वेशन। और जब मैं इन दोनों इक्वेशन को उठाऊंगा, क्या बनेगा? x + 2x -2y + 3y, y ये दोनों उड़ गए, इज इक्वल टू, तो मैं y को भी x की फॉर्म में लिख सकता हूं और z को भी लिख सकता हूं, इसमें फिल कर देना, या किसी एक में। y की वैल्यू क्या आई? इधर से z की वैल्यू क्या आएगी? 5z इज इक्वल टू 4x + 11, तो z कितना आया? कोई एक इक्वेशन उठा लो, उसमें फिल कर दो। किस में उठाएं? सेकंड वाले में कर दें या फर्स्ट में? जिसमें दिल करे। फर्स्ट में थोड़ा इजी लग रहा है तो फर्स्ट में कर देंगे, 5 तो है ही नहीं किसी में, फर्स्ट में करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5 - 3x, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4x + 11/5। मुझे पता था कि दो वाली तो तुम कर लोगे, तीन वालों में दिक्कत आएगी हमेशा, ठीक है ना। तो हमेशा दो को सोल्व करो, उसको भी x की फॉर्म में, उसको भी x की फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि x में ही करना है, किसी को भी, दोनों को y की फॉर्म में कर दो या दोनों को z की फॉर्म में, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो सारा x में आ गया, तो यहां से x आ जाएगा मेरा। बोलो x बोलो। ये आया। एलसीएम नहीं है, पहले सोल्व करें थोड़ा सा, पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x - 10 + 3x, ये अंदर जाएगा तो, ये अंदर जाएगा तो 3 4 12 + 33 बाय इज इक्वल टू -12।
अब इसको लिखते हैं ढंग से थोड़ा और, तो ये बना एलसीएम आया 5। अच्छा ये x प्लस 3x तो 4x हो गया, और 5 को 4 से करेंगे तो 20, 5 को 10 से किया तो ब्रैकेट ओपन करो -12x -33 इज इक्वल टू -12। डन। आगे 20 -12 8, माइनस माइनस प्लस तो -83, 12 5 जार -83 उधर जाकर 8x इक्वल टू x आ गया। अब बाकी तुम सोल्व करके निकाल लेना, ठीक है ना। अब आ जाएगा वाइजर तो थोड़ा दिमाग से। डन। चलिए अगर 24 आ जाता तो सीधा मैं कर देता। चेक करना कि कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, देख लेना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 -4 2 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -1, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y होमवर्क में लिख लो, ये कर लोगे ना, एलिमिनेशन एलिमिनेशन खेल लेना होमवर्क में, कल डिस्कस करेंगे आते ही। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। ठीक है। डन। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हाँ हाँ जल्दी। डन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे a प्लस बी को करो चाहे b प्लस ए को, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बोलोगे सर सेम ही लिख दिया, अरे नहीं, इसका मतलब है कि पहले b प्लस सी को ऐड करो फिर a से करो, या a प्लस बी को ऐड करो फिर c से करो, बात सेम है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। हाँ मल्टीप्लाई में तो नहीं होता ना। थर्ड, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a किसके इक्वल होगा। देखो इसका मतलब क्या है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई प्लस करके 0 आ जाए, इसका मतलब b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके 0 मैट्रिक्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हें पता ही है कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी है, इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू सी। ठीक है, समझ गए। आज के लिए इतना ही, बट तुम्हें